पद्मचरितम, जिसको आजकल पद्म पुराण कहते हैं। और इसके 32वें पर्व में जब भरत राम को मनाने जाते हैं और राम वापस लौट कर नहीं आते, तो भरत को अयोध्या का राज्य स्वीकार करना पड़ता है। तो वो लौट कर गुरु से मिलते हैं मुनि सुब्रत जिनालय में, अयोध्या नगरी के अंदर। द्युति भट्टारक नाम के आचार्य परमेष्ठी विराजमान थे, उनसे मिलते हैं। कहते हैं कि गुरुवर, मैं तो दीक्षा, मैं तो त्याग के लिए उत्कंठित था, लेकिन अब विवश हूं। अब कुछ वर्षों के लिए तो मुझे यहीं रहना होगा, क्या करूं? तब गुरु ने बड़ी सुंदर बात कही कि तुम ऐसे ऐसे कार्य करो। तो उस प्रकरण में श्लोक क्रमांक 165 में, पद्म पुराण पर्व 32, ज्ञानपीठ से प्रकाशित प्रतियों में दूसरा भाग, श्लोक 165 से लेकर 169 तक अभिषेक का फल बताया आचार्य महाराज ने। अभिषेक करने वाला लोभी जीव नहीं है। वो फल पाने के लिए अभिषेक नहीं कर रहे, वो भक्ति से कर रहे हैं। फल मिले तो स्वागत है, कोई बात नहीं है। लेकिन वो बनिया नहीं है, वो जैनी है। बनिया जो भी काम करता है वो हिसाब लगा के करता है, और भक्त जो काम करता है वो समर्पण से करता है, फल की कामना से नहीं करता। उसको इतना पता है कि आपकी भक्ति से मेरा उद्धार होगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ज्यादा मुझे गणित नहीं जोड़ना, आपकी भक्ति मुझे करने मिली है, पर्याप्त। तो वहां पर श्लोक है, अभिषेकम जिनेन्द्राणा कृत्वा सुरभिमाणिना अभिषेकमवाप्नोति यत्र यत्रोपजायते। आचार्य कहते हैं कि जो सुगंधित जल से जिनेंद्रों का अभिषेक करता है, तो उस अभिषेक को करके वह प्राणी यत्र यत्र उपजायते, जहां जहां उपजता है, जहां जहां उसका जन्म होता है, वहां वहां अभिषेक अवापन होता है, वो अभिषेक को प्राप्त होता है, राज्याभिषेक को प्राप्त, वैभव को प्राप्त होता है। उसने वैभव नहीं चाहा था, लेकिन भगवान की भक्ति उसको बिन मांगे, मांगने से भी अधिक दे दी। फिर दूसरा ये देखिए, सुरभि जल की बात है, सुगंधित जल की बात है। इसके पश्चात अभिषेकम जिनेन्द्राणा विधाय क्षीर धारया विमाने क्षीर धवले जायते परम द्युति। दुग्धाभिषेक करने वाले को क्या होता है भविष्य में? तो आचार्य कहते हैं कि जिनेन्द्राणाम क्षीर धाराया अभिषेकम विधाय, जिनेन्द्रों की दुग्ध धारा द्वारा अभिषेक करके, जिनेन्द्रों का दुग्ध धारा द्वारा अभिषेक करके क्षीर धवले विमाने परम द्युति जायते, वह क्षीर के समान धवल अर्थात दूध जैसे सफेद विमान में परम द्युति, अत्यंत तेजस्वी, कांति संपन्न देव बनता है। इसके पश्चात दधि कुंभैर जिनेन्द्राणाम यह करोत्यभिषेचनम दद्यावकुट्टमे स्वर्गे जायते ससुरोत्तमः। दही के घड़ों से, देखो अब यहाँ पर कलश वगैरह नहीं चलेंगे, जो शब्द दिए हैं श्लोक में वो हम बता रहे हैं कि जो दही के घड़ों से जिनेंद्रों का अभिषेक करता है, वह दद्यावकुट्ट में स्वर्गे, दही जैसी आभा वाले फर्श से युक्त स्वर्ग में। जैसे यहाँ अभी मनुष्य लोक में आजकल देखो तो सब घरों में टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल और अलग अलग तरह के फर्श लगे रहते हैं। तो वो जीव जो दही के घड़ों से भगवान का अभिषेक करता है, उस काल में उसको आयु का बंध हो जाए, तो वो स्वर्ग में उस विमान में उत्पन्न होता है जहां फर्श दही जैसे सफेद, और उस विमान में क्या बनता है? वो सुरोत्तम, सुरोत्तम देवों का इंद्र बनता है। कितनी बड़ी बात है। इसके आगे घृताभिषेक की बात है। सर्पिशा जिन्नाथानां
कुरुते योभिषेचनम् कांतिद्युति प्रभावाढ्यो विमानीशः सजायते। घी के द्वारा जिन नाथों का जो अभिषेक करता है वह कांति, द्युति और प्रभाव से संपन्न स्वर्ग के विमान का स्वामी बनता है, इंद्र पद को प्राप्त होता है। कांति का अर्थ चमक होता है, द्युति का अर्थ तेज होता है और प्रभाव का अर्थ उपकार और अपकार करने की शक्ति। प्रभाव शब्द का अर्थ सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है, शापानुग्रह शक्ति प्रभाव, शाप देने की शक्ति। आजकल सब लोग श्राप बोलते हैं, वो श्राप नहीं, शाप है। शाप देने की शक्ति और वरदान देने की शक्ति, अनुग्रह करने की शक्ति देवों के पास होती है। तो वो उस शक्ति से संपन्न होता, बहुत अधिक शक्ति रहती है उनके पास। शाप पर अनुग्रह करने की अत्यधिक शक्ति उस देव में होती है जो दही के घड़ों से अभिषेक करता है, घी से अभिषेक करता है। दही के घड़े वाली बात तो ऊपर आ चुकी थी, अभी घी की बात चल रही थी। इसके बाद फिर आचार्य कहते हैं, अब इसमें तरु रस का वर्णन इन श्लोकों में तो नहीं है, अन्य ग्रंथों में बहुत स्थानों पर उल्लेख है। इक्षु रस आदि का वर्णन है, दाडिम रस का भी वर्णन आता है। तो अभिषेक प्रभावेण श्रूयन्ते बहवो बुधाः पुराणेन त्रिवीर्याद्या द्युभूलब्धाभिषेचनाः। पूर्व भाव में जो अभिषेक किया था उसके प्रभाव स्वरूप पुराण में बहुत से ऐसे ज्ञानी जन सुने जाते हैं। देखो, ज्ञानी जन शब्द का प्रयोग है, जिन्होंने अभिषेक किया है उनको ज्ञानी जन कह रहे हैं। तो ज्ञानी जन केवल स्वाध्याय करने वाले जीव नहीं है, अभिषेक करने वालों को ज्ञानी कह रहे हैं। बहुत से ज्ञानी जनों ने, क्या नाम है उनके, अनंत वीर्याद्या, अनंत वीर है और आदि शब्द से ऐसे और भी बहुत सारे लोग, उन सब ने द्यु यानी स्वर्ग में और भू यानी इस धरती पर लब्धाभिषेचना, अभिषेक को प्राप्त किया। स्वर्ग और यहाँ पर भूमि पर राजाओं का अभिषेक होता है, राज्याभिषेक, और तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। तो ऐसे तमाम अभिषेकों को उन्होंने प्राप्त किया जिन्होंने भगवान का अभिषेक किया। तो इस तरह अभिषेक का ये फल शास्त्रों में उल्लिखित है। जैनम जयतु शास्त्र।